श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, क्या आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या कोई अपना खुद का एक व्यवसाय या बिजनेस कर रहे हैं? आप कोई अच्छी जगह जॉब कर रहे हो या किसी जॉब की तलाश में हो? आप बहुत सारा धन कमाना चाहते हो, आप जल्दी से करोड़पति लखपति बनना चाहते हो, आपके पास दुनिया की बेशुमार दौलत हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा बंगला हो और बैंक बैलेंस हो। ये जो सपना है वो भारत का हर एक नागरिक देखता है कि मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ उस बिजनेस के माध्यम से या कहीं पे मैं जॉब कर रहा हूँ तो वहाँ अच्छी सैलरी से मैं इतना सारा धन कमाऊँ कि मैं मेरा जीवन सुख शांति समृद्धि में व्यतीत करूँ। फ्रेंड्स, पर ऐसा हमारे साथ अक्सर यही होता है कि जीवन के अंदर ऐसे बहुत सारे कर्म दोष, वास्तु दोष या ग्रह दोष की वजह से हम हमारा सपना पूरा नहीं कर पाते। हम अच्छी अच्छी सादी जिंदगी तो जी सकते हैं, पर कहते हैं ना, बहुत सारे धन कमाने के सुअवसर, बहुत सारी ऐसी हमने जो कहते हैं ना अपॉर्चुनिटीज़ हमारी लाइफ के अंदर आती नहीं है, तो हम कहाँ से अपना परफॉर्मेंस दिखाएं और कहाँ से हम धन को एकत्रित कर सके। जो लोग बहुत अच्छा पढ़ते हैं तो उनको अच्छी जॉब नहीं मिल रही, और जो लोग बहुत मेहनत करके बिजनेस कर रहे हैं तो वो उनको अच्छा बिजनेस का प्रॉफिट नहीं मिल रहा। कोई ना कोई कारणवश वो अपनी एक ऐसी लिमिटेशन पे लॉक हो जाते हैं कि जहाँ धन अधिक मात्रा में इकट्ठा नहीं कर पाते। तो फ्रेंड्स, आपके जीवन के अंदर कहीं धन प्राप्ति के नए नए अवसर लाने का काम या फिर आपको अच्छी जॉब दिलाने का काम क्या कोई वास्तु का कोई क्षेत्र कर सकता है? क्या वास्तु के दृष्टिकोण से आप हम ये चर्चा आज करेंगे कि आपके घर के अंदर कौन सी ऐसी दिशा है जिस दिशा का अगर कोई दोष हो तो आपको वो सुख प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ हम आपको एक उत्तर दिशा के बारे में बताएंगे। आपके घर के अंदर जो नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन आप कैसे ढूंढोगे? तो वो ढूंढने के लिए आपको एक कंपास की या डिजिटल कंपास की जरूरत होगी। आपको डिजिटल कंपास के माध्यम के द्वारा घर के सेंटर में खड़े होकर नॉर्थ को वेरीफाई करना है कि हमारे यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन है। तो आपको फ्रेंड्स हम यहाँ पे थोड़ा समझा देते हैं। अगर आपके घर के अंदर आपने नॉर्थ ढूंढ ली तो समझो कि आपने वो चाबी ढूंढ ली जहाँ से धन आता है। अब ये नॉर्थ के अंदर आपके घर के अंदर क्या क्या क्रिया है, वहाँ पे कौन सा ऐसा कलर है, कौन सा ऐसा वास्तु दोष है, जो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत कह देता हूँ। अगर नॉर्थ जोन के अंदर आपके वहाँ पे लाल रंग है या पीला रंग है तो वो आपकी इनकम सोर्सेस, आपके व्यवसाय को या आपके नए अपॉर्चुनिटीज़ को या आपको धन कमाने के नए अवसर को वो ब्लॉक कर रहा है। तो सबसे पहले आप अपने घर की नॉर्थ के यहाँ से जो भी कलर है वो कलर जैसे रेड और येलो यानी लाल और पीला कलर हटा दीजिए। अगर आपकी नॉर्थ के अंदर शौचालय है तो उसको तुरंत वहाँ पे हटा दीजिए या उसकी कोई उपाय कर दीजिए या वहाँ पे कोई कुछ ना कुछ ऐसा समाधान कर दीजिए। अगर आप चाहेंगे तो नॉर्थ की स्पेशली हम एक वीडियो बनाएंगे, आप कमेंट में लिखना कि नॉर्थ की टॉयलेट का हम क्या उपाय करें। अगर यहाँ पे किचन है तो आप भूल जाना कि आप इस विश्व के करोड़पति या धनपति बन सकते हो, क्योंकि नॉर्थ में अगर किचन होगी तो वो एंटी एक्टिविटी है, यानी आपके घर के अंदर धन कमाने के नए नए अवसर नहीं है। अगर ऐसा कुछ आपके घर के अंदर है तो हम कहेंगे कि वास्तु के दृष्टिकोण से आप पहले वहां से वो हटा दीजिए और फिर धन कमाने के बारे में सोचिए या फिर उसकी रेमेडी कीजिए। बट आपकी नॉर्थ एकदम क्लियर है, आपके नहीं टॉयलेट है, नहीं किचन है, नहीं कोई ऐसा कलर है, तो भी आपके घर के अंदर धन क्यों नहीं आता? क्योंकि आपकी नॉर्थ के जो देवता है, कुबेर देवता, वो आपसे प्रसन्न नहीं है। कुबेर को किसी ना किसी कारणवश उनको प्रसन्न करने के लिए आज हम यहाँ पे आपको एक इतना बढ़िया उपाय लेके आए हैं। वहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट रखना है, एक थ्योरी करनी है, एक थेरापी करनी है, एक रेमेडी करनी है, सिरामिक का टोटोइस। ये सिरामिक का कछुआ आपको मार्केट से लाना है और सिरामिक की प्लेट में इस कछुए को पानी भर के आपके घर के नॉर्थ क्षेत्र में रखना है और कछुए का जो मुंह है वो भी नॉर्थ यानी उत्तर दिशा की तरफ रहेगा। यानी ये मुंह, इसके जो माउथ फेस है वो उत्तर दिशा की तरफ रहेगा, क्योंकि उत्तर दिशा जल तत्व है और कछुआ जल का प्राणी है, विष्णु भगवान का प्रतीक है और ये ब्लू कलर में बना हुआ है, ब्लू और व्हाइट का कॉम्बिनेशन है। यानी यहाँ पे क्या होगा, विष्णु भगवान की स्थापना आप अपने घर में करेंगे तो उनके धर्म पत्नी बिना पूछे उनके साथ आपके घर में प्रवेश करेंगे। माता लक्ष्मी रानी सामने चल के घर में प्रवेश करेगी, जिससे आपके घर के अंदर धन आगमन होगा, धन की बचत होगी और धन की वृद्धि होगी। विष्णु भगवान घर में रखने से कुबेर भी प्रसन्न होंगे, क्योंकि विष्णु भगवान और शंकर जी का आपस में बहुत अच्छा रिलेशन है, क्योंकि भगवान शंकर ही विष्णु भगवान के आराध्य देव है और
विष्णु भगवान के आराध्य देव शंकर भगवान है और शंकर भगवान के आराध्य देव विष्णु भगवान है। तो ये विष्णु भगवान की स्थापना आप अपने घर के अंदर श्रद्धा पूर्वक कीजिए। मार्केट से चाहे सिरामिक का कछवा लेके आइए, क्रिस्टल का कछवा लेके आइए, या फिर आप धातु का कछवा लेके आइए, पर आपको रखना है उत्तर दिशा के अंदर। कछवा घर में लाने से आपके धन प्राप्ति के योग बनेंगे, आर्थिक संकट दूर होगा, आपके घर के अंदर लक्ष्मी आने के जितने भी ब्लॉकेज है, जितने भी कहते हैं अवरोध है, सब हट जाएंगे और अधिक मात्रा में, लाखों की मात्रा में धन कमाने के नए नए अवसर प्रदान होंगे। आपको अच्छी जॉब नहीं मिल रही, आप अच्छी तरह पढ़े लिखे हैं पर आपको नए कमाने के अवसर नहीं मिल रहे, घर के अंदर बिजनेस के लिए कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, आप बिजनेस करना चाहते हो, नया बिजनेस की शुरुआत की है, तो आप कछवा लाओ। बिजनेस में कोई भी रुकावट है, बिजनेस अच्छा नहीं चला, बिक्री नहीं हो रही दुकान के अंदर, कोई भी प्रकार का कोई भी कहते हैं ना डाउट हो आपको आपकी इनकम को लेके, यहाँ तक कि आपका सूझबूझ नहीं चल रही है कि पैसा कहाँ से लाऊंगा, मैं भी कैसे नई कार लूंगा, कैसे नया मकान बनाऊंगा, कोई भी सवाल से अगर आप टेंशन में हो, चिंता में हो, तो कुछ मत कीजिए, एक कछवा लेके आ जाइए, नॉर्थ डायरेक्शन में रख दीजिए। कुछ ही दिनों में देखना आपके घर के अंदर कितना धन बरसता है और कितनी धन की वृद्धि होती है। ये एक विश्वास का विषय है, विश्वास करोगे तो ही रिजल्ट मिलेगा। ये सब ऑकल्ट साइंस है, इसके अंदर आपको इतना विश्वास रखना है कि आपसे भी ज्यादा इसकी क्रियाओं पे विश्वास रखना है, क्योंकि आपने जो ये कर्म किया है वो कर्म पे आपको विश्वास नहीं होगा तो कहां से वो कर्म आपको फल देगा। फ्रेंड्स, कछवा लाना बहुत जरूरी है, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो या आपकी फैक्ट्री है। आप इसको घर पे भी स्थापित कर सकते हो, फैक्ट्री में भी रख सकते हो, आप अपनी ऑफिस टेबल पे भी रख सकते हो। कहीं पे भी अगर आपके पास कछवा होगा तो कछुए से बहुत बड़ा आपको फायदा होगा, घर में धन अधिक मात्रा में आएगा और धन कमाने के नए नए अवसर आएंगे। अवसर जैसे ही मिल रहे आप उसको पकड़ लीजिए और आगे निकल जाइए। चांस बहुत कम आते हैं, चांस आते तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, बट चांस आते हैं तो, नहीं आते तो ये थेरापी कर लीजिए, कुछ ही दिनों में इसकी आपको इफेक्ट मिलेगी। अब किस तरह से इसको स्थापित करना है, आपको इस कछुए को आपको आपके घर की नॉर्थ जोन में रखना है। और जो इनका जो फेस है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम एमिनेशन में आपको बता नहीं सकेंगे, ये जो इनका मुख है कछुए जी का, ये इनका मुख है, उसको नॉर्थ की साइड रखना है, यानी कछुए का मुंह नॉर्थ की साइड पे रहेगा। और घर में इसमें पानी भरना है, रोज पानी चेंज करना है, सुबह पानी बदलना है और वो पानी घर में छिड़कना है, जिससे घर के नकारात्मक जो वातावरण है वो दूर होंगे, पॉजिटिविटी बढ़ेगी, धन कमाने के अवसर क्रिएट होंगे, लक्ष्मी जी का आगमन होगा। और कोई भी तरह की क्लेश, झगड़े, बीमारियां भी होगी, वो भी कछुआ बहुत लंबी आयु का प्रतीक भी है। यानी घर में अगर हेल्थ संबंधित, बीमारी संबंधित कोई भी प्रकार का सवाल है, कोई भी प्रकार की तकलीफ है, वो भी सोल्व होगा। एक खाली आपको श्रद्धा रख के एकमात्र कछुआ रखना है जो विष्णु जी का प्रतीक है, लक्ष्मी जी के बहुत ही प्रिय है और बहुत ही धन मात्रा में ये वृद्धि करेगा। फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो में कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे मोबाइल पे संपर्क कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई भी कछुआ है तो आप उसको गंगाजल से शुद्ध कीजिए, एक प्लेट ले लीजिए, प्लेट के अंदर कछुआ रख दीजिए, पानी रख दीजिए, थोड़े बहुत फूल लगा दीजिए, घर के उत्तर क्षेत्र में रख दीजिए और कछुए का मुंह उत्तर दिशा में रहेगा और वो उत्तर क्षेत्र के अंदर ही रहेगा। जैसे हम ये कछुआ यहाँ पे भी रख सकते थे, बट कई बार हमें व्यूअर्स पूछते हैं, सर जी कछुए को हम इस तरह से रखें कि उनका मुंह उत्तर दिशा की तरफ हो और हम उस कछुए को दक्षिण दिशा में रख दे। तो फ्रेंड्स, ये गलती नहीं करनी है कि आपको दक्षिण दिशा में नहीं रखना, नहीं इसको पश्चिम दिशा में रखना, नहीं इसको पूर्व दिशा में रखना। आपको अगर रखना है तो कछुए को नॉर्थ में रख दीजिए, मुंह नॉर्थ में कंपलसरी रहेगा, ईशान कोण में रख दीजिए या फिर नॉर्थ वेस्ट में रख दीजिए, पर मुंह हमेशा नॉर्थ की तरफ रहेगा। यही कछुए की एक्चुअल स्थिति है। अगर आपको मंदिर में रखना है तो आप शिवालय जाइए, शंकर जी के देवालय का एक विजिट लीजिए, मंदिर में दर्शन करने जाइए, भगवान गर्भगृह में होंगे,
पहले आपको नंदी मिलेंगे, नंदी महाराज के बाद कछवा मिलेगा जो भगवान की तरफ देख रहा है, जो धैर्यता का प्रतीक है। वो धैर्यता हमें सिखाता है, यानी जीवन के अंदर अगर संतोष होगा तो ऑटोमेटिक परिस्थितियां चेंज होने वाली है। यहाँ आपको खाली कर्म करने हैं और कछवा रखने के बाद धैर्य रखना है, और कोई भी ऐसा संजोग आता है उस संजोग को पकड़ के आगे निकलना है। बहुत ही इजी मेथड है, इस पे तो पूरी रामायण महाभारत इस सिद्धांत पे है, उनके सिद्धांत ही जीवन में काम करने वाले। एक एग्जाम्पल भी हम आपको दे रहे हैं, दशरथ जी ने, जनक जी ने सीता के लिए एक राजकुमार ही ढूंढा था, बट परिस्थितियां और भाग्य के अंदर उनके साथ वनवास हुआ, यानी उनके जीवन में बहुत सारी तकलीफ आई। यानी वो ही होता है जो भाग्य में लिखा होता है। हमें फालतू की टेंशन लेनी नहीं है, हमें कर्म करके हमारा काम पूरा करना है और कछुआ रख के हमारे बिजनेस पे, जॉब पे ध्यान देना है। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।